हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 18 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस बनाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कब बनाया गया? 17 अप्रैल को बनाया गया। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब बनाया गया? 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया क्या होता है? तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का सामान्य रूप से नहीं जमता। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का सामान्य रूप से नहीं जमता। और रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से नहीं जमता रक्त का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी से। और हीमोफीलिया की कमी जब रोग हो जाता है तो उसमें सामान्य रूप से रक्त का थक्का नहीं जमता। यहाँ 2 दिवस के बारे में और लिखा गया है। भारतीय रेलवे परिवहन दिवस, ये प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे परिवहन दिवस, क्योंकि पहली रेल भारत में 16 अप्रैल सन 1853 को चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच, इसलिए भारतीय रेलवे परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और 16 अप्रैल को हाथी संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। एलिफेंट कंजर्वेशन डे अर्थात हाथी संरक्षण दिवस भी 16 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में एक नया विनियम समीक्षा प्राधिकरण स्थापित किया? तो हाल ही में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसकी अध्यक्षता में एक नया विनियम समीक्षा प्राधिकरण स्थापित किया है? तो ये हमारा किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया? आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन? एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव कौन है? तो एम राजेश्वर राव आरबीआई में डिप्टी गवर्नर हैं, उप गवर्नर हैं एम राजेश्वर राव। इनकी अध्यक्षता में एक नया विनियम समीक्षा प्राधिकरण स्थापित किया गया। ये जो एक नया विनियम समीक्षा प्राधिकरण है, इसका कार्यकाल कितना है? तो 1 साल के लिए बनाया गया है। बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के? तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय इससे पहले कोलकाता में था। सन 1937 में इसे मुंबई में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन अवार्ड के पहले भारतीय विजेता हैं? तो हाल ही में नेशनल इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन अवार्ड के पहले भारतीय विजेता हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन है? आदित्य बिरला समूह। आदित्य बिरला समूह का एक प्रोडक्ट है जिसे ये हमारा पुरस्कार दिया गया है। आदित्य बिरला समूह का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है बिरला सेलुलोज। ये पुरस्कार आदित्य बिरला समूह के बिरला सेलुलोज को दिया गया है। आदित्य बिरला समूह के बिरला सेलुलोज को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? नेशनल इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन अवार्ड। ये किसने दिया है? तो ये यूनाइटेड नेशंस इंडिया ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? यूनाइटेड नेशंस इंडिया ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क द्वारा नेशनल इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन अवार्ड दिया गया है आदित्य बिरला समूह के बिरला सेलुलोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कृषि खाद्य प्रणाली उन्नतिशील आजीविका पर पहली राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में कृषि खाद्य प्रणाली उन्नतशील आजीविका पर पहली राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया? तो कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग एवं संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने इसे मिलकर किया। कृषि खाद्य प्रणाली उन्नतशील आजीविका पर पहली राष्ट्रीय वार्ता नई दिल्ली में हुई। इसका आयोजन कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग एवं संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने मिलकर नई दिल्ली में किया। कृषि खाद्य प्रणाली उन्नतशील आजीविका पर पहली राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव कौन बने हैं? ये बने हैं आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन बने हैं? अजय सेठ आर्थिक मामलों के नए सचिव बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने बजाज। किसका स्थान लिया है इन्होंने? अजय सेठ आर्थिक मामलों के नए सचिव बने। इन्होंने तरुण बजाज का स्थान लिया है। तरुण बजाज का इन्होंने स्थान लिया। उनकी जगह बने हैं तरुण बजाज की जगह से अजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में केंद्र सरकार ने एसबीआई के निदेशक मंडल में किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक के एसबीआई अर्थात भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक मंडल में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसे नियुक्त किया? अनिल कुमार शर्मा को नियुक्त किया है। अनिल कुमार शर्मा वर्तमान में आरबीआई के निदेशक हैं। वर्तमान में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक हैं। इन्हें केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त किया है। बात आई है भारतीय स्टेट बैंक की, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? सन 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार खरा। कौन है? दिनेश कुमार खरा। ये हमारा वर्तमान में एसबीआई के प्रमुख है दिनेश कुमार खरा, तथा सीएफओ सीएफओ की फुल फॉर्म है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मुख्य वित्तीय अधिकारी अर्थात चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? एसबीआई के चरणजीत सिंह अंतरा। कौन है? चरणजीत सिंह अंतरा। चरणजीत सिंह अंतरा ये कौन है? तो सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अर्थात मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं एसबीआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बी आर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बी आर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसे? डॉक्टर सुनील बलीराम गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सुनील बलीराम गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। बी आर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है इन्हें, डॉक्टर सुनील बलीराम गायकवाड़ को। ये कौन है? तो 16वीं जो लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा के ये महाराष्ट्र से सांसद थे। 16वीं लोकसभा ये महाराष्ट्र से सांसद थे डॉक्टर सुनील बलीराम गायकवाड़। यह पुरस्कार सामाजिक सेवा तथा समाज के उत्थान के लिए दिया जाता है और जिस समाज में छुआछूत को कम करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो सन 1995 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वीरांगना ऑन व्हील योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य ने वीरांगना ऑन व्हील योजना शुरू की है? ये शुरू किया है हमारी किस राज्य ने शुरू किया है वीरांगना ऑन व्हील योजना? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है वीरांगना ऑन व्हील योजना। इसमें महिलाओं को त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी तथा उनके दरवाजे पर शिकायत दर्ज की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं के दरवाजे, जो महिलाओं का घर है उसके दरवाजे पर शिकायत दर्ज की जाएगी तथा त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी। बात आई हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी सन 1971 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण महोत्सव बनाया जाता है। फगली महोत्सव बनाया जाता है, फगली महोत्सव बनाया जाता है और लोसार महोत्सव भी हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है। लोसार महोत्सव और फगली महोत्सव ये 2 महत्वपूर्ण महोत्सव हैं। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, पोंग डैम और चंद्रताल झील ये यहाँ के रामसर साइट है। रेणुका झील, पोंग डैम तथा चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश की रामसर साइट है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी चल रही है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, पंचवटी योजना भी हिमाचल प्रदेश में चल रही है। हिमाचल प्रदेश में लोहड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। लोहड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कौन सा? लोहड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी हिमाचल प्रदेश में चला। हिमाचल प्रदेश में ने ई परिवहन व्यवस्था पोर्टल लॉन्च किया था हाल ही में। ई परिवहन व्यवस्था पोर्टल और रेडियो हिल्स नामक जो है रेडियो लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश में। कौन सा रेडियो? रेडियो हिल्स नामक रेडियो लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने ई कैबिनेट को लागू किया है। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार मिला था 2020 के लिए। ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को दिया गया था, लेकिन 2021 के लिए ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया, जबकि 2020 के लिए किसे दिया गया था? हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने एलपीजी 100% एलपीजी के कनेक्शन सभी घरों में दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में हो रहा। कजाकिस्तान के अलमाटी नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अलमाटी नामक स्थान पर इस हमारा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जा रहा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में हाल ही में हाल ही में सरिता मोर ने, किसने? सरिता
हाल ही में सरिता मोर ने, ये हरियाणा की हैं सरिता मोर, इन्होंने सरिता मोर ने कितने किलो वर्ग में, तो सरिता मोर ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में सरिता मोर ने स्वर्ण पदक जीता। भारत की ओर से सरिता मोर ने स्वर्ण पदक जीता है। और किसने जीता है, विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है 53 किलो वर्ग में, विनेश फोगाट ने। दिव्या काकरान ने स्वर्ण पदक जीता, दिव्या काकरान ने नहीं, अंशु मलिक ने स्वर्ण पदक जीता और दिव्या काकरान ने स्वर्ण पदक जीता। भारत की ओर से किस किस ने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो सरिता मोर ने स्वर्ण पदक जीता, अंशु मलिक ने, विनेश फोगाट तथा दिव्या काकरान ने। और इसके अतिरिक्त कांस्य पदक भी जीते हैं। ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है, तो कजाकिस्तान में आयोजित हो रही है। बात आई है कजाकिस्तान की पहले राजधानी अस्ताना हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में नूर सुल्तान है। कजाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है, टेंगे, कजाकिस्तान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो की किस इकाई ने जियो कुंभ नामक पोर्टल लॉन्च किया है, तो हाल ही में इसरो की किस इकाई ने जियो कुंभ नामक पोर्टल लॉन्च किया है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसने, IIRS। बात आई है IIRS की, तो IIRS की फुल फॉर्म लिख रखी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ने जियो कुंभ नामक पोर्टल को लॉन्च किया। यह पोर्टल कुंभ मेले के तीर्थ यात्रियों के लिए गए उपग्रह के माध्यम से लिए गए चित्रों तथा भू स्थानिक सूचनाओं को इस पोर्टल पर हमारा प्रसारित किया जाएगा। किस चीज़ को, जो हमारा कुंभ मेला चल रहा है 2021 में हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है, इसमें जो वहाँ के तीर्थ यात्री हैं, उनके जो उपग्रह के माध्यम से फ़ोटो लिए गए हैं और भू स्थानिक सूचनाएं हैं, उनको इस पोर्टल पर हमारा प्रसारित किया जाएगा। यह पोर्टल लॉन्च किया है इसरो की एक हमारी इकाई है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, IIRS ने। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का मुख्यालय देहरादून में है। इसे NRSA से कंफ्यूज मत कर देना, उसकी फुल फॉर्म है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये भी एक इसरो की इकाई है, लेकिन इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इसका मुख्यालय देहरादून में है, जिसने जियो कुंभ नामक पोर्टल लॉन्च किया है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया सीरीज को लॉन्च किया है, तो हाल ही में एक स्वच्छता उत्पाद है ड्यूरोकिया, ये सीरीज है ड्यूरोकिया सीरीज को लॉन्च किया है। एक स्वच्छता उत्पादों की सीरीज है ड्यूरोकिया, इसको लॉन्च किया है। तो इस किस IIT ने लॉन्च किया है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT हैदराबाद ने इस स्वच्छता उत्पाद की सीरीज है ड्यूरोकिया को लॉन्च किया है। ये विश्व की बहुत सस्ती और सबसे बहुत लंबे समय तक चलने वाला एक स्वच्छता उत्पाद है। ये बहुत सस्ते और बहुत अधिक समय तक चलने वाले एक स्वच्छता उत्पाद है। इनके माध्यम से कोरोना संक्रमण को हमारा जो कोरोना संक्रमण है उसको ख़त्म किया जा सकेगा। ड्यूरोकिया नामक स्वच्छता उत्पाद से जो है कोरोना के संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है। इसे लॉन्च किया IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है, IIT हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस झील में शिकार रैली का आयोजन किया गया, तो हाल ही में किस झील में शिकार रैली का आयोजन किया गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी, किस झील में, डल झील में शिकार रैली का आयोजन किया गया। डल झील जम्मू कश्मीर में पड़ती है। बुलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है और इसे जल कहाँ से प्राप्त होता है, झेलम नदी से प्राप्त होता है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैंगुल झील है और ये उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ पर, उड़ीसा में पाई जाती है। और सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये राजस्थान में पाई जाती है। यदि आपको झीलों से संबंधित सभी वेरी इंपॉर्टेंट झीलें कम समय में पूरी एक बार जो है डिस्कस करनी है, तो हमारे चैनल यंग स्टडी पर झीलों से संबंधित एक वीडियो बनाई है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर रोक लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है, तो हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है उसकी वैक्सीन पर रोक लगाने वाला दूसरा देश बना है दक्षिण अफ्रीका। कौन बना है, दक्षिण अफ्रीका दूसरा देश बना। जबकि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वैक्सीन पर रोक लगाने वाला पहला देश था अमेरिका, जबकि दूसरा देश बना है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका दूसरा देश बना। बात आई दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है और मुद्रा रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी वैसे तो प्रीटोरिया है, लेकिन इसकी 3 राजधानी है, प्रीटोरिया, जोहान्सबर्ग तथा एक तो प्रीटोरिया जोहान्सबर्ग है तथा एक और है प्रीटोरिया जोहान्सबर्ग तथा
एक और है जो अभी याद नहीं आ रही है। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, और तीसरी जो है हमें कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताइएगा। और इसकी मुद्रा क्या है, रैंड, जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, रैंड है। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है, सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। कौन है, सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। एस्ट्राजेनेका नामक वैक्सीन पर रोक लगा दी गई है। हाल ही में ये फैक्ट है कि एस्ट्राजेनेका नामक वैक्सीन पर रोक लगाने वाला पहला यूरोपीय यूनियन का देश कौन बना है, डेनमार्क पहला यूरोपीय यूनियन का देश बना है। इसने एस्ट्राजेनेका नामक वैक्सीन पर रोक लगा दी और ये रोक लगाने वाला यूरोपीय यूनियन जो यूरोपीय संघ है उसका पहला देश बना। यूरोपीय संघ में कितने देश हैं, तो 27 देश हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी 3 है, याद आ गई है। दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग तथा हमारा डरबन, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग तथा डरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। तो हाल ही में अमेरिका किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित करने का बात कर रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, किस देश के साथ मिलकर, भारत के साथ मिलकर अमेरिका हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनजीटी ने कितने शहरों में प्रदूषण की निगरानी के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित की है। तो हाल ही में एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने कितने शहरों में प्रदूषण की निगरानी के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित की है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कितने हमारा शहरों में, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कितने शहरों में, 124 शहरों में। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 124 शहरों में एनजीटी ने प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया 124 शहरों में। बात आई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की। तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर सन 2010 को की गई थी। कब की गई थी, 18 अक्टूबर सन 2010 को की गई थी। जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकेश्वर सिंह पंत इसके प्रथम अध्यक्ष थे, एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को कोरोना से लड़ने के लिए $1 बिलियन की राहत दी है। तो हाल ही में किस देश को विश्व बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए $1 बिलियन की राहत दिया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसको, बांग्लादेश को। बात है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम क्या नाम है, अब्दुल हामिद। यह बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम है हामिद, अब्दुल हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात यहाँ विश्व बैंक की आई तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और विश्व बैंक के वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो कौन है, डेविड मलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम केयर्स फंड के तहत देश में कुल कितने खुद के ऑक्सीजन प्लांट सहित अस्पताल खोलने की योजना बनाई है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड है, इसके तहत देश में कुल कितने जो प्रधानमंत्री केयर्स के खुद के ऑक्सीजन प्लांट सहित अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। तो आंसर है ऑप्शन नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 हमारा ऑक्सीजन प्लांट सहित अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। पीएम प्रधानमंत्री केयर जो फंड होता है उसके तहत किए जाएंगे। 100 ऑक्सीजन प्लांट सहित अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना जिसका नाम है माना फोरेस्टा कहाँ पर बनाया गया। तो भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर है जिसका नाम है माना फोरेस्टा। ये कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर बनाया गया, बंगलुरु में बनाया गया है। बात आई है बंगलुरु, तो बंगलुरु कहाँ पर पड़ता है, तो बंगलुरु पड़ता है हमारा, कहाँ पर पड़ता है, बंगलुरु कर्नाटक में। बात कर्नाटक की आई तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, बंगलुरु ही है, कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक 1 नवंबर सन 1956 को बना था। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला, कर्नाटक के मुख्यमंत्री यानी वी एस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो इंडियन
कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी बनी है हाल ही में कर्नाटक के मैंगलुरु में। मैंगलुरु, ये बंगलुरु से अलग है, मैंगलुरु, यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी बनी है कर्नाटक के मैंगलुरु में। तथा कर्नाटक ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया। फ्रूट पोर्टल भी कर्नाटक सरकार का है, फ्रूट पोर्टल। और भारत का पहला खिलौना क्लस्टर बनाया गया कोपाल में, कर्नाटक के कोपाल में भारत का पहला खिलौना क्लस्टर बना। कोरोना से पहली मौत जो हुई थी भारत में वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही हुई थी। और कर्नाटक ने 18 जून 2020 को किस रूप में बनाया था? मास्क दिवस के रूप में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने फॉरेन लैंग्वेज टीचर अवार्ड जीता है? तो हाल ही में मास्को फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने जो है फॉरेन लैंग्वेज टीचर अवार्ड जीता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसने? पगलिया। पगलिया जो फिल्म है मराठी फिल्म है, पगलिया एक मराठी फिल्म है जिसका निर्देशक कौन है? मराठी फिल्म है पगलिया। और इसके निर्देशक कौन है? विनोद सैम पीटर इस पगलिया फिल्म के निर्देशक हैं, जिसे भारतीय फिल्म ने ये हमारा मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फॉरेन लैंग्वेज टीचर अवार्ड जीता है। पगलिया फिल्म ने, ये मराठी फिल्म है, उसके निर्देशक विनोद सैम पीटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो हाल ही में बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया 88 वर्ष में। इनका संबंध था किससे था? सॉरी, यहाँ पर वो ऑप्शन दिया ही नहीं, तो इनका संबंध था हॉकी से, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो इनका संबंध किससे था? हॉकी से, ऑप्शन नंबर ई मान लेते हैं। तो इनका संबंध था हॉकी से, जो सन 1958 के एशियाई खेलों में हॉकी के रजत पदक जिताने वाली टीम के सदस्य थे। सन 1958 में जो भारत की एशियाई खेलों में भारत की जो टीम ने एशियाई खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने जो रजत पदक जीता था उसके सदस्य थे बलबीर सिंह जूनियर। ये हॉकी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? हॉकी से संबंधित थे। इस ऑप्शन को काट कर लिख सकते हैं हम हॉकी। तो ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टार इंडिया वॉल्ट डिज्नी कंपनी का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो हाल ही में स्टार इंडिया वॉल्ट डिज्नी कंपनी का नया अध्यक्ष कौन बना है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन बने? के माधवन हाल ही में स्टार इंडिया वॉल्ट डिज्नी कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं। एक नियुक्ति और की गई है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लिए नए अध्यक्ष बनाए गए हैं पुनीत दास। कौन बनाए गए? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लिए नए अध्यक्ष बनाए गए हैं पुनीत दास बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर के सुब्बाराव का निधन हो गया। ये भारत के किस संस्था के पूर्व निदेशक थे? तो हाल ही में डॉक्टर के सुब्बाराव का निधन हो गया, ये किस संस्था के पूर्व निदेशक थे? तो ये थे आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर के सुब्बाराव का निधन हो गया। डॉक्टर के सुब्बाराव को सन 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। एक और निधन हुआ, पंडित किरण मिश्र का भी निधन हो गया। ये प्रसिद्ध भक्ति गीतकार थे, भक्ति गीत गाते थे पंडित किरण मिश्र, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। पंडित किरण मिश्र का भी हाल ही में निधन हो गया। ये भक्ति गीत गाते थे, भक्ति गीतकार थे। और डॉक्टर के सुब्बाराव का निधन हो गया। ये हमारे कौन थे? तो एक चिकित्सा विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।